समंदर की चीजों का बढ़िया इस्तेमाल। ये लैम्प शेड सूखी समुद्री घास से बने हैं, जिन्हें तारों से बने ढांचे पर फैलाया गया है, और मछलियों की त्वचा से उतरी पपड़ियां इस छोटी मेज पर लगाई गई हैं। लोग समझते हैं कि इसमें गंध आती है, लेकिन एक बार ये सूख जाएं तो सारी गंध चली जाती है और वो मछली की पपड़ियों जैसी ही दिखती हैं। लंदन में रहने वाले डिजाइनर मीर मायरी ने डेजर्ट स्टॉर्म लैंप के लिए बालू का इस्तेमाल किया है। अपनी वेजी लाइट्स में उन्होंने लाल गोभी लगाई है और लैंप शेड मरीन लाइट के लिए उन्होंने सीविड इस्तेमाल किया है। इजरायली मूल के मायरी बरसों से प्राकृतिक मटेरियल के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से कुछ ताजा सामान तो उन्हें बाजार से ही मिल जाता है। मेरी परवरिश इसराइल में समंदर के करीब हुई। बचपन में समंदर के पास जाना मुझे बहुत पसंद था और मैं समंदर की चीजों के साथ प्रयोग करता था। सीवीड को देखकर हमेशा लगता था कि इसके साथ तो काम करना चाहिए। फिर मैं प्रयोग करने लगा और आखिरकार अब मैं ये लैंप बना रहा हूँ। नीर मायरी ने 2010 में लंदन के नामी इलाके सोहो में अपना स्टूडियो शुरू किया। वो दुनिया भर में कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही अपनी बनाई चीजें बेचते हैं। मरीन लैंप के लिए नीर मायरी ने गीली सीविड को लैंप के मुड़े हुए मेटल रॉड्स पर फैलाया है। मैं समझता हूं कि अब ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो इन लैंपों या इस तरह की चीजों से बने प्रोडक्ट्स को स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसने भी लोगों को बताया है कि हमें प्लास्टिक जैसे कृत्रिम मटेरियल बनाने की बजाय प्राकृतिक मटेरियल इस्तेमाल करने चाहिए। उम्मीद है कि ये मटेरियल भी उन मटेरियलों की तरह आम हो जाएंगे जिनसे पर्यावरण को फायदा नहीं हो रहा है। यूक्रेन की विक्टोरिया याकुशा फर्नीचर बनाने के लिए अपने देश से आई चीजें इस्तेमाल करती हैं। वे 2014 से अपने देश की पारंपरिक दस्तकारी तकनीकों को बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। जर्मनी में स्टिस्टा ब्रांड के उनके फर्नीचर पर मिट्टी की कोटिंग होती है। यूक्रेन की दस्तकारी संस्कृति में मिट्टी एक पारंपरिक मटेरियल है और इसीलिए मेरे लिए इसके बहुत मायने हैं। इससे ऊर्जा और गर्मजोशी मिलती है। मिट्टी मेरे फर्नीचर को एक ऑथेंटिक, अनोखा लुक देती है। मिट्टी वाले फर्नीचर को स्थिर बनाने के लिए बायोसेल्यूलोज और फ्लेक्स में धातु का फ्रेम लिपटा होता है। इससे मेज और कुर्सियां मजबूत होती हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक बनती हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल हमारे पूर्वज गांवों में साधारण घर बनाने के लिए करते थे, जिन्हें माजांका कहा जाता था। स्टिस्टा कुर्सी पूरी तरह रिसाइकिल हो सकती है और कुछ सालों में जमीन में विघटित भी हो जाएगी। अपने डिजाइनों से विक्टोरिया याकुशा यूक्रेनियन डिजाइन को एक नई पहचान देना चाहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्कैंडिनेवियन और जापानी डिजाइन दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। वापस लंदन में नीर मायरी के पास सीवीड से बने अपने लैंप पर वो एक खास मिश्रण से सुरक्षा परत लगा रहे हैं। जब लाइट जलेगी तो लगेगा जैसे पानी के अंदर सीवीड के जंगल में हैं। कुछ वहाँ की झलक होगी, बहुत खूबसूरत रोशनी होगी। प्रकृति का सम्मान और उसके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना। आसपास नजरें घुमाइए। क्रिएटिव और सस्टेनेबल डिजाइन के लिए आइडियाज की कोई कमी नहीं है।